जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के पृष्ठ संख्या 649 लंका कांड के दोहा संख्या 28 से आगे बढ़ेंगे। आज की कथा में हम इस सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे कि अंगद जी और रावण के बीच में जो संवाद चल रहा है, उस संवाद में बहुत सारी नीति की बातें अंगद जी समझाते हैं, जिसमें वह अंगद ने एक बहुत महत्वपूर्ण नीति का बात बताया है कि वे 14 प्राणी कौन से 14 प्राणी हैं कि जो मुर्दे की तरह होते हैं। इसका अंगद ने वर्णन किया है। अंगद के कौन से क्रिया से सबसे पहले जब अंगद अपना पांव जमाते हैं तो उसके पहले ही, जमाने के पूर्व ही कौन सी क्रिया अंगद करते हैं जिसके कारण रावण के सभासद अर्थात रावण के जितने मंत्रीगण हैं गिर जाते हैं, राज्यसभा में भी ढह जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। ये कौन सी क्रिया है? अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ में हमें इन सारी चीजों को समझने का प्रयास करना चाहिए और इससे हमें ज्ञान मिलेगा कि हमारे जो भी पूर्वज थे किस प्रकार थे, कितने महान योद्धा थे, ईश्वर के किस प्रकार के अंशावतार थे और कौन सी हमें नीतिगत ज्ञान देकर के गए जिसका अनुसरण हमें अपने जीवन में करना चाहिए। आइए, गोस्वामी जी लिखते हैं कि अंगद और रावण का संवाद चल ही रहा था। उसके बाद उसी संवाद में आगे बढ़ते हैं कि जड़त विलो क्यों जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। रावण कह रहा है अंगद से कि मस्तकों के जलते समय, जब मैंने अपने मस्तकों को चढ़ाया था, आहुति दिया था, तो मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब कौन सा क्या लिखा हुआ था मैंने जब सुना और देखा उसको, तो नर के कर आपन बध बाची, हंसू जान विधि गिराय साची। मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बांचकर विधाता की वाणी अर्थात लेखनी को असत्य जान करके मैं हंसा, क्योंकि उस मस्तक के ललाट की रेखाओं में लिखा हुआ था कि तुम्हारा जो मृत्यु होगा वो मनुष्य के हाथ होगा, और जो कि मैं दिग्विजयी हूं, मैंने देवताओं को जीता है, असुरों को जीता है, सबको जीता है, परंतु जब मैंने ये रेखा देखा तो मुझे बहुत हंसी आई। सो मन समुझि त्रास नहीं मोरे, लिखा विरंच जरठ मति भोरे। रावण कहता है उस बात को समझकर भी मेरे मन में डर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रष्ट से ऐसा लिख दिया, अर्थात बूढ़े ब्रह्मा की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी जिसके कारण ऐसा लिख दिया। देखिए, जब किसी को काल जब चपेटना चाहता है तो इसी प्रकार का मतिभ्रम होता है। आन वीर बल सठम में आगे, पुनि पुनि कहसी लाज पति त्यागे। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। अब जब इतनी बात रावण ने अंगद जी के सामने कहा तो कहे अंगद सलज्ज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। अंगद जी कहते तुम्हारे जैसा तो लज्जावान आदमी तो हमने दुनिया में देखा ही नहीं, तुम्हारे जैसा लज्जाशील आदमी मैंने नहीं देखा। लाजवंत तव सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कहसिन काऊ। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है, तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता, तू अपने मुख से अपने गुण का वर्णन कभी नहीं कहता। ये यहाँ कितनी नीति की बात है कि जो अपने मुख से बार बार अपने गुण का वर्णन करे, इसका मतलब है कि अब उसको शर्माना चाहिए, लज्जा आनी चाहिए कि कोई जब आपके यश का वर्णन दूसरा कोई करे तब आप यशशील होते हैं। सिररु शैल कथा चितरही, ताते बार बीसते कहीं। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार 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 यही कह रहे हो कि मैंने सिर अपना काट दिया, चढ़ा दिया, मैं कैलाश पर्वत को उठाया हूं, अपना वर्णन कर रहे हो। सो भुजबल राखे हूं उर घाली, अजित सहस बाहु बलि बाली। और इतनी बात कह रहे हो, लेकिन भुजाओं के उस बल को तो तू हृदय में छिपा लिया है कि जिस बल से, जिससे तूने सहस्त्र बाहु और बलि और बाली को जीता था। अर्थात अंगद जी व्यंग कर दिए इस समय कि सहस्त्र बाहु ने तुम्हें एक तरह से एक जीव समझ करके पकड़ लिया था। राजा बाली तुमको अपनी कांख में दबा करके लेकर के घूमते फिरते रहे,
बलि के यहाँ बच्चों ने तुमको पकड़ पकड़ के पीटा था। अर्थात ये व्यंग कह रहे हैं कि उस बात का भी थोड़ा सा खूब अपना वर्णन करो कि तुम्हारे साथ इस प्रकार का भी व्यवहार हुआ था। सुनमति मंद देहि अब पूरा, काटे शीस की होई सूरा। इंद्रजाल कहु कहियन वीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर, सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना शरीर काट डालता है। जरहि पतंग मोहवश, भार बहई खर वृंद। अते नहीं सुर कहा वही, समुझ देखो मति मंद। अंगद जी कह रहे हैं, अरे मंदबुद्धि समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल बढ़ते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण से उसे सूरवीर नहीं कहते। अंगद लगातार उसको चुनौती दे रहे हैं। अब जनी बत बढ़ाव खल करही, सुनु मम बचन मान परिहरही। अब अंगद जी कह रहे हैं कि अब झूठ में बत बढ़ाव मत करो, बेकार की बातें मत करो, अब सुनो, अपना अभिमान त्याग करके मेरी बात सुनो। कि दसमुख मैं न बसीठी आयऊं, अस विचार रघुवीर पठायऊं। हे दसमुख सुनो, दूत की तरह संधि करने में नहीं आया हूं। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार करके मुझे भेजा है, क्या कि बार बार ऐसे कहीं कृपाला। श्री रघुवीर ने, हे कृपालु ने बार बार ऐसा कहा है, क्या कहा है? नहीं गजारी जसु बधे सुकाला। उन्होंने हमसे कहा कि सियार को मारने से सिंह का यश नहीं बढ़ता है। अर्थात तुम समझ लो कि वह तुमको मारना ही नहीं चाहते हैं, तुम सियार की तरह से हो सिंह के सामने। मन महु समुझी वचन प्रभु के रे, सहु कठोर वचन सठ तेरे। अरे मूर्ख, प्रभु के वचनों को मन में समझकर ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। और अब सुन मैं क्या कह रहा हूं। नाहित करि मुख भंजन तोरा, मैंने तुम्हारी वचन केवल प्रभु के कारण मैंने सहा है, नहीं तो मैं तुम्हारा अभी मुंह तोड़ देता। अंगद जी ने ऐसा कहा। ले जाते हूं सीता ही बरजोरा, सीता माता को मैं बरजोरा जबरदस्ती लेकर के यहां से चला जाता, और तुम्हारे यहां कोई योद्धा नहीं है जो हमें रोक पाता। और उतना ही नहीं, जाने हूं तव बल अधम सुरारी, असुने हरिया नहीं पर नारी। तुम्हारे बल को, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे बल को तो कौन नहीं जानता है। सुने में तो तुमने सीता जी को हर लाया, अर्थात जब सन्नाटा था, आश्रम में कोई नहीं था, तो तुम जा करके और चोरी करके लाए हो, यही तुम्हारा बल है। तय निशिचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। तो राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु तुमको मैं बता रहा हूं कि मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक का दूत हूं। अर्थात श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव है, मैं तो उनका दूत हूं। जौन राम अपमान ही डरऊं, तो ही देखत यस कौतुक करऊं। और कह रहे हैं, यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं, तो तेरे देखते देखते मैं ऐसा तमाशा करूं कि क्या करूं तमाशा, कि तो ही पटक मैं से रहती चौपट करी तब गाऊं। तुझे जमीन पर उठा करके पटक दूं और तेरी सेना का संहार करके, और तब जुवतिन समेत सठ जनक सुत ही ले जाऊं। और तब तेरे गांव के चौपट करके तुम्हारे यहाँ की जितनी युवती स्त्रियां हैं उनके साथ दासी बना करके, माता सीता जी का मैं दासी बना करके सीता जी को लेकर के चला जाऊंगा, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अंगद जी ललकार रहे हैं, रावण के दरबार में ललकारने वाला इसके पहले हनुमान जी गए, उसके बाद अब अंगद जी गए हैं। दहाड़ रहे हैं, जौवस करो तदपि न बड़ाई, मुंह ही बधे नहीं कछु मनुसाई। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व नहीं, अर्थात बहादुरी नहीं है। और कौन मरा हुआ है? कौल काम बस कृपि न विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। वाम मार्गी आज के समय में हमको देखने के मिलता है कि वामपंथी विचारधारा के लोग भारत में सनातन के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हीं को अंगद कह रहे हैं। सेम वही बात है कि वाम मार्गी जो है वह मरे हुए के समान होते हैं। कामी जो कंजूस होता है वो भी मृत के प्राय होता है। अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र जो और बदनाम व्यक्ति और बहुत बूढ़ा, ये मरे ही के समान होते हैं।
सदा रोगवश संतत क्रोधी, नित्य का रोगी अर्थात निरंतर उसको रोग ही पकड़ा हुआ हो, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, परमानेंट अगर उसके अंदर क्रोध ही है, और विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, भगवान विष्णु से विमुख हो, वेद और संतों का विरोधी हो, तरुपोषक निंदक अघ खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। और कह रहे हैं कि विष्णु का विरोधी हो गया, अपना ही शरीर का जो पालन पोषण करता हो, अर्थात अपने शरीर का कितना भी कमा रहा है वो अपने ही शरीर का पालन पोषण कर रहा है, वो भी क्या है, वो भी मृत प्राय है, पराई निंदा करने वाला हो और पाप की खार हो, अर्थात दूसरे की निंदा में लगातार जब कोई रहता है उसको भी मृत प्राय ही समझते हैं। अंगद ने किसको कहा? 14 लोग मृत प्राय होते हैं। अंगद ने कहा कि वो 14 कौन कौन से मृत प्राय हैं? बाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध में रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान करने वाला। ये सब के सब जितने भी हैं ये सब के सब मृत प्राय मुर्दे के समान है। अंगद जी ने कितनी नीति की बातें बताई और रावण को उसके दरबार में ही उसको पटकनी दे रहे हैं बातों से। अस विचार खल बदहु न तोहि, अब जनिरि सुपजावसि मोहि, सुनु कपि सकोप सुनि सकोप कह निशिचर नाथा, अधर दसन दसिमी जत हाथा। अरे दुष्ट, देखा विचार करके मैं तुझे नहीं मारता, यही सब, अब तू मुझ में क्रोध पैदा न कर। ऐसा जब अंगद के वचन रावण ने सुना तो वह क्रोध से अपने दांतों को काटने लगा और क्रोधित होकर के हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरण अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी, कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीच बंदर, रावण कह रहा है कि अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिनके बल का कड़वे वचन बक रहा है उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुनय मान जानते ही दीन है पिता वनवास। रावण अब कह रहा है, देखिए जब दुर्बुद्धि का कोई व्यक्ति होता है तो अच्छी बातों को भी अपने हिसाब से उसका कुतर्क करने लगता है। कह रहा है कि अगुन अमान जानते ही दीन है पिता वनवास, सो दुख अर जुवती विरह पुण्य निशि दिन मन त्रास। उसे गुणहीन मानकर ही उसके पिता ने उसको वनवास दे दिया और उसे एक तो वह दुख, दूसरे पर मैंने उसकी युवती अर्थात स्त्री को मैं हर लाया और उसके विरह में वह रात दिन मेरा डर बना रहता है उसका। जिनके बल कर गर्व तुम ऐसे मरुजय अनेक, अखाहि निशाचर दिवस निशि मूढ़ समुझ तजिटे। जिनके बल का तुझे गर्व है ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ मेरी बात। रावण कह रहा है, जब ते ही कीन ही राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयं कपिंदा। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद जी क्रोधित हुए। और यहां पर कितनी सुंदर और नीति की बात कह रहे हैं कि हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गो घात समाना। कट कटार कपि कुंजर भारी, दो भुज दंड तमक महिमारी। हरि हर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। जो शिव और विष्णु की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप लगता है। इस प्रकार से वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाया था, शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजाओं को, भुज दंडों को उठा करके और पृथ्वी पर दे मारा। अब जब दोनों भुजाओं को पृथ्वी पर पटका गुस्से में तो डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुन ग्रसे। पृथ्वी हिलने लगी। जैसे जैसे ही यह पृथ्वी हिलने लगी उस समय जितने भी सभासद अर्थात जितने भी मंत्रीगण सचिव उसके दरबार में बैठे थे सब अपने अपने स्थान से गिर पड़े और भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर भाग चले। वहां से
जैसे भय रूपी पवन का अर्थ यहाँ है कि उनको लगा कोई भूत आ गया हो। जैसे भूत का जो वर्णन है, वो भूत का वर्णन यही होता है कि भूत दिखता नहीं है, परंतु एक हवा होती है, उस हवा का ही रूप होता है। इस प्रकार से वह इतने भयभीत हो गए कि भूत के रूप से ग्रस्त होकर के वह भाग चले। गिरत संहारी उठा दस कंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। रावण गिरते गिरते संभल करके उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कछुते ही लय निज सिरनि संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार करके रखा, लेकिन कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिया। बोलिए अंगद जी महाराज की जय। इस प्रकार आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिन ही लूक परन विधि लागे। मुकुट जब आसमान के रास्ते से आ रहा था तो जो वानरी सेना थी वह थोड़ी सी भयभीत हुई, भागना चाहिए। और दिन ही लूक परन विधि लागे, और क्या दिन में ही उल्कापात हो गया, ऐसा वो सोचने लगे। कि रावण की करी कोप चलाए, पुलिस चारियावतयति धाये। और उन्होंने सोचा कि या तो यह बात हो गया, या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धावे से इधर की तरफ आ रहे हैं। और जब इस प्रकार का भाव हुआ तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या किया कि कह प्रभु हंसी जनि हृदय जराऊं, लूक नयसिन के तु नहीं राहूं। एक रीत दस कंदर के रे, आवत बाली तनय के प्रेरे। प्रभु ने हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है न वज्र है और न केतु है न राहु है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट है जो बाली पुत्र अंगद के द्वारा फेंके हुए हैं, वही आ रहे हैं। तर की पवन सुत कर गए आनि धरे प्रभु पास, कौतुक देख भालु कपि दिन कर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे और उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वह मुकुट इस प्रकार से चमक रहा था जिस प्रकार से सूर्य चमकते हैं, इस प्रकार से चमक रहा। उहा सकोपी दसानन सब सन कहत रिसाई, अधरहु कपि धरि मारहु, सुनि अंगद मुस्काई। वहां क्रोधयुक्त रावण ने सभी को आदेश दिया कि इसको पकड़ो और इसको मार डालो। ऐसा सुनकर अंगद जी मुस्कुराने लगे कि ये विधि बेग सुभट सब धावो, खाऊ भालु कपि जा जा पावो, मरकटहीन करहु मई जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां भी ऋक्ष वानर सब मिलते हैं सबको खा डालो, इस धरती को ऋक्ष वानर से विहीन कर डालो। और जो भी मिल जाए, राम और लक्ष्मण मिलते हैं तो उनको जीते जी पकड़ के ले आओ। पुलिस कोप बोले उजुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। अंगद जी कहते हैं कि तुमको इस तरह से डींग मारने पर तुमको लज्जा नहीं आती रावण? इतना डींग मार रहे हो, इतनी बातें हुई। मरुगर काटी नीलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। कहते अरे कुल्लासक गला काट कर मर जा, मेरा बल देख कर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती। रेत्रिय चोर कुमार अगगामी, खल बल राशि मंद मति कामी। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि मंद होती और कामी। सन्यपात जलपसी दुर्बाधा, भयसी काल बस खल मनुजादा। तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। या को फल पावहि गो आगे, बानर भालू चपेटन ही लागे। इसका फल तू आगे वानर भालुओं के चपेटे लगने पर पाएगा, अर्थात इसका फल तुमको मिलेगा। राम वनुज बोलत यसी बानी, आगे रही न तब रसनाय अभिमानी। और उसके बाद राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही, अरे अभिमानी तेरी जीभ कट के गिर क्यों नहीं गई? गिरि हई रसना संशय, नाहि सिरनि समेत समर महिमाहि। गिरि हई रसना संशय, नाहि सिरनि समेत समर महिमाहि। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभ में सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। सो नर क्यों दस कंध, बाल बध्यो जे एक सरा, बीसों लोचन अंध, धिगतम जन्म कुजाति चढ़ा। रे दशकंध, जिसने एक ही बाण में बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तो अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सोनित की प्यास, तृषित राम सायक निकर,
तजौ तो हिते ही त्रास कटु जल पक निशिचर दमा। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त के प्यासे हैं, और इससे डर से अरे कड़वी बकवाद करने पर नीच राक्षस मैं तुझे छोड़ता हूं। इस प्रकार से अंगद जी अब आगे कौन सा कौतुक करते हैं, आगे अगले दिन किस प्रकार से अंगद ने पूरी साहस से इस प्रकार का काम किया। बोलिए अंगद जी महाराज की जय, माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की।